हेलो बच्चों, पीसी क्लास से मैं अभिषेक, साथ में अभिषेक प्रजापति। आज हम लोग गद्य के तृतीय समीकरण को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। गद्य के तृतीय समीकरण को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गद्य का प्रथम समीकरण होना चाहिए, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यदि हम इस समीकरण का दोनों पक्षों की तरफ वर्ग कर देंगे तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के को हम एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये सूत्र हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, हो गया ना। ठीक, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 280, हो गया ना। यही है ना सूत्र ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर कर देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन लेंगे। अब जब यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 है नहीं, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू यू टी। क्या मिलेगा यू टी, यही यू टी बचेगा, 2a तो बाहर हो गया ना। तो अब इसमें क्या बचेगा हाफ a और t का स्क्वायर। ये हमने दिया, अभी समीकरण 1 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम गद्य के द्वितीय समीकरण को ले लेंगे। गद्य के द्वितीय समीकरण को लेंगे जो है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर अगर रख देंगे, देखिए पूरा वैल्यू से मैच कर रहा है, ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। और यही हमारा तीसरा समीकरण ही गद्य का तृतीय समीकरण कहलाता है। गद्य का तृतीय, आप लोग भी लिख लीजिएगा, तृतीय समीकरण कहलाता है। एग्री है सब लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, अब आता है कुछ इसमें विशेष अवस्थाएं आती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, जब कोई वस्तु विरामावस्था से गति करती है। मान लीजिए कोई वस्तु एकदम विरामावस्था में से खड़ी है, जैसे हम खड़े हैं, और ये गति प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक गति जो होती है यू, उसका मान शुरू में क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो हम तीनों समीकरणों में u का मान शून्य रख करके देखेंगे, तो v बराबर u प्लस 80 है, u का मान शून्य रख देंगे तो v बराबर क्या बचेगा 80। द्वितीय समीकरण आपके सामने है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की जगह पे शून्य रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। यस बराबर क्या बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है। तृतीय समीकरण अभी आप लोगों ने निकाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर ये स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 2as। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब अगर इसीलिए हमने तीनों समीकरण को अलग अलग लिख भी दिया है। प्रथम समीकरण ये मिलेगा द्वितीय तृतीय वाला। यदि हम वस्तु का वेग समय के साथ साथ धीरे धीरे घटाते जाएं, यदि कोई वस्तु है समय के साथ साथ धीरे 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 कम होती जाए, तो उसके a का मान क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे घट रहा होगा। तब हमारा v इज इक्वल टू यू और प्लस 80 था जो वो माइनस 80 हो जाएगा। ये प्रथम समीकरण, क्योंकि a का मान ऋणात्मक हो रहा है। द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वहां प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है a का मान ऋण चिन्ह होगा, जब a का मान ऋण चिन्ह होगा तो ये सब चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हमारे तीनों समीकरण इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण एक पैसे न ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा, एक समान चल रहा है, तब पे भी तो a का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा शून्य, त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। तो a की जगह अगर हम शून्य रखेंगे तो ये सूत्र हमारा क्या मिलेगा v इज इक्वल टू यू। दूसरा क्या मिलेगा यस बराबर यूटी, क्योंकि हाफ 80 में a क्या है शून्य है,
और शून्य का हाफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य, टी से गुणा करेंगे तो शून्य। इस तरह से s बराबर ut और तीसरा हमको क्या मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u मिलेगा। इस तरह से हमें गति के तीसरे समीकरण का पूर्ण निगमन और उसमें तीन विशेष अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोगों का ग्राफ प्लॉट करना। इसके बाद क्या आता है हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना। अगले वीडियो में हम ग्राफ प्लॉट करना बता देंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल करा देंगे। यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।